स्लोली स्लोली मैं स्टार्ट करता हूँ बेटा। सो टुडे वी स्टार्ट अबाउट द चैप्टर दैट इज टिश्यू, और आज हम उसका रोड मैप देखेंगे। ठीक है, क्या क्या हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फर्स्टली वी डिस्कस दैट, देन मूव फॉरवर्ड। लाइक सबसे पहले बेटा इसका इंट्रोडक्शन आने वाला है। ओके, देन आफ्टर इंट्रोडक्शन there is a difference between plant and animal tissues। प्लांट और एनिमल टिश्यूज में डिफरेंस हम देखेंगे बच्चों। उसके बाद डिटेल में हमें प्लांट टिश्यूज को स्टडी करना है। और प्लांट टिश्यूज में हमने दो टाइप के स्टडी करेंगे बच्चे हम, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज एंड परमानेंट टिश्यूज। और आगे इसका कैटेगराइजेशन जब हम पढ़ेंगे तभी देखेंगे। अभी फिलहाल इतना जानो। कितने बच्चे ज्वाइन हुए? चलिए 8 स्टूडेंट। सो प्लांट टिश्यू, देन एनिमल टिश्यूज, animal tissues are of 4 types: epithelial tissue, एपिथेलियल टिश्यूज पढ़ेंगे हम इसमें। फिर हम कनेक्टिव टिश्यूज देखेंगे बच्चों, कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज के बाद हमें देखना है इसमें मस्कुलर टिश्यूज। थर्ड वन इज द मस्कुलर टिश्यूज एंड फोर्थ वन इज द नर्वस टिश्यूज। सो फर्स्टली नोट इट डाउन दैट क्या क्या हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, उसका एक बेटा फ्लो चार्ट बना लो। इट विल हेल्प यू टू ग्रैस्प द होल चैप्टर। ऋतिक, बोलो वो ऋतिक सर बेटा। डिफरेंस बिटवीन प्लांट के एंड के बाद क्या लिखा है? एनिमल टिश्यू बेटा, एनिमल टिश्यू, प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। ठीक है सर। ओके, जैसे ही कंप्लीट हो जाए मुझे बताना। सर कंप्लीट हो गया। चलिए, सो टुडे वी स्टार्ट द इंट्रोडक्शन। एक मिनट सर, लास्ट थोड़ा रह गया। लिखो लिखो जल्दी लिखो। हो गया सर। चलिए, ओके, देन इंट्रोडक्शन। पूरी शिद्दत से कोशिश करेंगे समझने की कि टिश्यूज है क्या। एक वही पुरानी घिसी पिटी लाइन में दोबारा लिख रहा हूं बेटा, जो शायद आप लोगों ने कई बार सुन चुके हैं, दिल चुके हैं। सेल्स सिंगल सेल से बनता है, मल्टीपल सेल्स। ठीक है, एंड मल्टीपल सेल्स से बनते हैं टिश्यूज। सो पहले अपना ये आधार लिख लेंगे, और टिश्यूज से फिर फाइनली बनते हैं बेटा ऑर्गन्स।
and organ finally leads to organ system. Okay. Now our chapter is totally related and devoted to this one, that is tissue. तो इसको हमें जरा समझना है अच्छे से, ठीक है। इसको समझने से पहले हम जरा थोड़ा सा सेल और मल्टीपल सेल्स का समझेंगे, तभी हमें टिश्यूज को अच्छे से ग्रैप्स बनेगी। अब बेटा क्या था, सिंगल सेल अगर है तो उसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, ठीक है। सिंगल सेल हम पढ़ चुके हैं सेल वाले में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इन्हें सिंगल सेल अगर बोला। बट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है बच्चों, like this single cell is divided into many cells, like into two, and these two cells again divided into two, again these two cells again divided into two, ठीक है। फिर और डिवाइड कर जाए बेटा, और डिवाइड कर जाए, तो ये हो जाएगा मल्टीपल सेल्स, ठीक है। सो इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स देयर आर मैनी सेल्स, देयर आर मैनी सेल्स। किसमें मिलती है ये, यहां तक की बात, इन मल्टी सेलुलर। ठीक है बच्चों, अब ये बात लिखना तो बड़ा आसान है, जो हमने यहाँ लिख दिया कि टिश्यूज है, ठीक है, और टिश्यूज से फिर ऑर्गन बने, फिर ऑर्गन सिस्टम बन गया, बट हाउ दिस इज पॉसिबल वो हमें समझना होगा, ठीक है। अब अगर हम टिश्यूज की बात करें बेटा, तो टिश्यूज क्या होते हैं, दे आर द ग्रुप ऑफ मैनी सेल्स, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ मैनी सेल्स, बहुत सारी सेल्स का ग्रुप, एक झुंड जिसे कहते हैं ग्रुप ऑफ द सेल्स, वो बनाता है बेटा टिश्यूज, ठीक है। तो हम अभी टिश्यूज तक ही सीमित रहेंगे, उससे आगे हमारे चैप्टर में नहीं। अब मैंने आपको एक बेसिक फंडा बता दिया, यूनिसेलुलर होते हैं और ये मल्टी सेलुलर होते हैं। अब जरा मल्टी सेलुलर को हम डेप्थ में डिटेल में स्टडी करने वाले हैं, कैसे टिश्यूज बनते हैं, ठीक है। देखना बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा और इंटरेस्ट आएगा आपको। हो गया बेटा, ये लिख लिया ना आपने, लिखते चलना, एक नोट बनाते चलो। यस सर, लिख लिया। ओके, सो अब जरा मेरी बात पे बच्चों अच्छे से गौर करेंगे आप लोग। मैंने कुछ ये सेल्स बनाई है बेटा, और इनको दे दिया टाइप ए सेल्स, नाम दे दिया मैंने ए टाइप की सेल, ठीक है। और देखो राउंड राउंड शेप में है, और इनसे भी बने, इन सेल्स से बनेंगे बच्चे टिश्यूज, और टिश्यूज को भी बोल दिया मैंने टाइप ए के टिश्यू है, ठीक। दूसरी सेल्स बनाई मैंने, दूसरी सेल्स मैंने इस तरह की बनाई, और इनको मैंने नाम दिया टाइप बी सेल्स। और ये टाइप बी सेल्स जो टिश्यूज बना रही हैं, दीज आर टिश्यूज हैं जो टाइप बी के हैं। एक और ले लेते हैं, अब मैंने कुछ इर्रेगुलर शेप बना दी है, और इसमें जो टिश्यूज बना रहा है बेटा, ये इसको मैंने दे दिया टाइप
सीना। आप लोग एक चीज गौर करें, ये मैंने बताया था टिश्यूज क्या है, ग्रुप ऑफ सेल। हम टिश्यू की डेफिनेशन ही समझा रहा हूं मैं आपको यहाँ पर, उसको जो रियल एक्सट्रैक्ट है वो निकाल के दिखा रहा हूं। पहली शेप थी बेटा राउंड शेप या ओवल शेप, उनसे अलग तरह के टिश्यूज बने, ठीक है। बी सेल्स थी, देखो आप रेक्टेंगल शेप की हैं, उनसे अलग तरह के टिश्यूज बने। और ये इरेगुलर शेप में है, इनसे अलग तरह के टिश्यूज बने, ठीक है। तो हमें ये बात पता चल रही है कि एक सेल्स जो होती हैं उनका स्ट्रक्चर और शेप सेम होता है और वो सेम तरह के टिश्यूज बनाए, ठीक। पहली चीज। एक चीज अब और ध्यान देंगे, अब मैंने आपसे कहा कि इन टिश्यू को अपने हमने एक काम अलॉट कर दिया। मान लो इनका काम रेस्पिरेशन करना है, छोड़ो रेस्पिरेशन से आप कंफ्यूज हो गए, मैंने आपको बताया रेस्पिरेटरी सिस्टम समझ लो, ब्रीदिंग करना, ठीक है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं बेटा समझाने के लिए आपको। मान लो इन टिश्यूज का काम डाइजेशन करना है, ठीक है, और इन टिश्यूज का काम आप कह सकते हो हार्ट की टिश्यूज हैं ब्लड को पंप करना। डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज, डिफरेंट डिफरेंट सेल। तो आपको बात समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है। कहने का मतलब है टिश्यूज क्या होते हैं, एक ऐसे ग्रुप के सेल्स होते हैं जिनकी जनरली शेप और स्ट्रक्चर सेम होता है और उनका ओरिजिन भी सेम होता है, एंड दे परफॉर्म अ सेम फंक्शन। समझ आई मेरी बात। एक ऐसे सेल्स का समूह जो बेटा जिनका ओरिजिन जो हुआ है वो एक जगह से हुआ है, दे हैव अ सेम ओरिजिन, और उनकी शेप और स्ट्रक्चर सेम है और वो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। किसी बच्चों को इस चीज में डाउट? सर थर्ड वाला नहीं समझ आया, टाइप सी। अरे ये कोई टाइप थोड़ी बता दिया मैंने, इसको ये मत लिखा ना कि टाइप सी, कुछ ही समझाने के लिए बनाया। भाई मैंने एक एग्जांपल देके समझाया कि ये इरेगुलर शेप है, मतलब कोई डेफिनेट शेप नहीं, मतलब अलग शेप है, ठीक है, उससे मैंने बना के दिखा दिया टिश्यू, ओके ठीक सर। है। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ है नहीं कि टाइप सी टाइप की कोई सेल्स होती हो आपके अंदर। बाकी बच्चों को समझ आया? यस सर। यस सर। ठीक है। अब बेटा देखो, जनरली तो यही चीज होती है, जनरली बिल्कुल यही काम होता है जो मैंने यहाँ लिख दिया। बट अगर आप हायर क्लासेस में जाओगे तो थोड़ा सा इसमें चेंज दिखने को मिलता है, मतलब स्ट्रक्चर में और शेप में डिफरेंट भी हो सकती है सेल्स और फंक्शन सेम होगा, ठीक है। जैसे मैं अब एक एग्जांपल अब इसका एक बना दूं बेटा मैं यहाँ पर, कुछ सेल्स तो हैं रेक्टेंगल, कुछ की शेप थोड़ी सी चेंज है, इस तरह की हो गई। बड़े बड़े टिश्यूज जो होते हैं ना, जो बहुत बड़े बड़े टिश्यूज होते हैं उसमें ऐसा हो जाता है, ठीक है। मान लो ये कोई सेल है और ये कोई सेल, ठीक, बहुत बड़ा टिश्यू है, तो आप कह सकते हैं कि इनकी शेप में थोड़ा बहुत डिफरेंट आपको देखने को मिल जाए। एग्जैक्टली शेप और स्ट्रक्चर सेम ना हो, बट दे हैव सेम ओरिजिन एंड सेम फंक्शन, ठीक है। हैव सेम ओरिजिन एंड सेम फंक्शन, ओरिजिन सेम है और फंक्शन सेम है, और शेप एंड स्ट्रक्चर डिफरेंट, डिफरेंट शेप एंड स्ट्रक्चर। तो फाइनली टिश्यू की डेफिनेशन जो बनी है वो लिखो आप, जो मैं आपको बता रहा हूँ। सर सेम ऑर्गेनल के बाद क्या है? सेम ओरिजिन एंड सेम फंक्शन, ठीक है। ऊपर लिखा है मैंने डिफरेंट शेप एंड स्ट्रक्चर, शेप एंड स्ट्रक्चर डिफरेंट है बट ओरिजिन और ओके सर। फंक्शन सेम है। लिखो बेटा डेफिनेशन टिश्यू की। A group of cell
एक ग्रुप ऑफ सेल्स करना, काफी सारी सेल्स होती है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स that are similar, that are generally similar, that are generally similar or dissimilar in structure. टिश्यू में क्या बोला मैंने, एक ग्रुप ऑफ सेल्स that are generally similar or dissimilar in structure but similar in origin, which work together to perform a particular function, which work together to perform a particular function is called tissue, is called tissue. मैं सर रिपीट करता पर्टिकुलर हूँ, के बाद क्या है? हाँ मैं रिपीट कर रहा हूँ भाई. A group of cells that are similar, generally similar or dissimilar in structure but similar in origin, which work together to perform a particular function. ठीक है, कहने का मतलब है जनरली टिश्यूज में जो स्ट्रक्चर होगा सेल्स का वो सेम होगा जनरली, और शेप भी सेम होगी, ओरिजिन सेम होगा और स्ट्रक्चर भी, वो सॉरी फंक्शन तो सेम होगा ही होगा. स्ट्रक्चर और फंक्शन बेटा हमेशा सेम रहेंगे, वो स्ट्रक्चर कह रहा हूँ, फंक्शन और ओरिजिन हमेशा सेम रहेंगे बट शेप चेंज हो सकती है. दैट इज स्ट्रक्चर चेंज का टिश्यूज की सेल्स का. मैं रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान देना मेरी बात पे, मैं जोर दे रहा हूँ इस चीज पे क्योंकि यही बेसिक है और ये समझ में नहीं आया तो दिक्कत आएगी. मैं क्या बोल रहा हूँ कि टिश्यूज इज अ ग्रुप ऑफ सेल, स्टार्टिंग में लिखाया मैंने. अब जनरली क्या होता है कि उन सेल्स का शेप और स्ट्रक्चर सेम होगा, ठीक है, ओरिजिन भी सेम होगा और फंक्शन भी सेम होगा. फंक्शन और ओरिजिन हमेशा सेम होंगे बट जैसा इस केस में है शेप और स्ट्रक्चर डिफरेंट, ये हो सकता है बट ज्यादातर केस में ऐसा ही मिलेगा. किसी बच्चे को कोई डाउट है बेटा इस चीज में? नो सर. नो सर. चलिए बहुत बढ़िया, रफ कर दूं इसको. यस सर कर दीजिए. अब हम देखते हैं इससे आगे की बात. थोड़ी सी बात करी जाएगी बेटा इसके हिस्ट्री की है, ठीक है, डिस्कवरी वगैरह की बात कर लेते हैं, इंट्रोडक्शन में ही आ जाएगा ये. टिश्यू जो टर्म थी वो सबसे पहले किसने दी थी, पहले इसके बारे में देखते हैं. द टर्म टिश्यू इज गिवन बाय साइंटिस्ट बिकेट, बिकेट बोला जाएगा इन्हें, BICHAT, बिकेट साइंटिस्ट ने सबसे पहले टर्म दी थी. टिश्यू टर्म गिवन बाय, ठीक है, ये साइंटिस्ट है बिकेट, ठीक. और अब ये टिश्यू वाली जो टर्म थी, जैसे बेटा सेल वाली टर्म थी वो सेलुले, ठीक है, उससे ड्राइव हुई थी, ऐसे ही टिश्यू टर्म किससे ड्राइव हुई थी वो देखते हैं. सो द टर्म टिश्यू इज डिराइव्ड फ्रॉम, वर्ड था बेटा हिस्टो. क्या वर्ड है? हिस्टो. हिस्टो इज अ ग्रीक वर्ड, हिस्टो इज अ ग्रीक वर्ड.
हिस्टो एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। अब इससे भी एक चीज और जुड़ी हुई है। अब जब हिस्टो है तो स्टडी ऑफ टिश्यूज, टिश्यू की डेप्थ में स्टडी अगर करी जाए तो उसको बोलते हैं हम हिस्टोलॉजी। बेटा मेरी आवाज की वॉल्यूम ठीक है ना? Yes, sir. यस सर। ठीक है, ओके बच्चे। सो स्टडी ऑफ द टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। अब हिस्टोलॉजी टर्म किसने दी थी? ठीक है, तो एक एक परतें खुलती जा रही हैं। हिस्टोलॉजी टर्म इज गिवन बाय साइंटिस्ट है बेटा मेयर साइंटिस्ट ने ये दी थी टर्म। ये छोटी छोटी बातें हैं और जो पूछ ली जाती हैं एग्जाम्स में, ठीक है। साइंटिस्ट मेयर। अब टर्म तो चलो अच्छी बात है, मेयर साइंटिस्ट ने दे दी, बट हिस्टोलॉजी जो ये स्टडी है इसके फाउंडर कौन थे? वो कोई और थे। फाउंडर ऑफ हिस्टोलॉजी, हिस्टोलॉजी के बेटा जो फाउंडर थे वो साइंटिस्ट थे मार्सिलो मालपीजी। MARCELLO MALPHIGI मालपीजी, मार्सिलो मालपीजी। These are the founder of हिस्टोलॉजी। ठीक है, तो ये तो थ्योरी बिल्कुल सीधे सीधे फैक्चुअल चीजें हैं, लिखो इनको। सर लिख लिया है। चलो सबको लिखने दो। लिख लिया सर। ओके, सो बस हल्का सा इसका हिस्ट्री के बारे में हो गया। अब हम जरा कुछ और चीजों पे ध्यान देंगे बेटा। क्या है वो चीजें? जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बच्चों, ठीक है, वो सिंगल सेल के बने होंगे। अब इन्होंने क्या करा, अपना डेवलपमेंट करा या इंक्रीमेंट करा, ठीक है। एक तरह से ऐसे समझो आप, यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल ने अपने आप का डेवलपमेंट करा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो कभी मल्टी सेलुलर में नहीं कन्वर्ट हो पाते, ठीक है, या इवोल्यूशन के बाद ऐसे समझ लेना, इवोल्यूशन हुआ। जैसे बेटा इवोल्यूशन में यही होता, मैं इवोल्यूशन लिख देता हूँ, ठीक। इवोल्यूशन हुआ, इवोल्यूशन में क्या चीजें डेवलप हुई, थोड़ा डेवलपमेंट हुआ, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बने। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की फॉर्मेशन हुई। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब कई सारी सेल्स के बने हुए जो हैं। हम सभी मल्टी सेलुलर हैं, ये बात कई बार आ चुकी है, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा हिडन चीज नहीं रही है। अब बेटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का एक एग्जांपल ले लेते हैं। बड़ा ही कॉमन और अच्छा एग्जांपल है अमेबा। अगर आप अमेबा को क्लोजली ऑब्जर्व करो, एक सिंगल सेल का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसका न्यूक्लियस होता है। कोई बच्चा बताएगा एक अमीबा क्या क्या काम परफॉर्म करता है? कोई भी बच्चा, एक अमीबा क्या क्या काम करता है बच्चा?
Sir, amoeba engulf food. हाँ, और कोई बच्चा? वेरी गुड बेटा, जो आपने पॉइंट बताया। देखो बच्चे कैसे शांत बैठे हैं, कुछ तो बोलो। बच्चे प्रेजेंट भी हैं? हाँ ना, कुछ नहीं बोल रहे। गितेश, ऋतिक, समर, श्री, भव्या, दिवांश, कहाँ हो बच्चों आप? क्लास में है सर। सर कुछ क्लास एक्टिव क्यों नहीं लग रहे? सर, क्लास एक्सोसाइटोसिस और एंडोसाइटोसिस भी अमीबा के फंक्शंस हैं। हाँ बेटा, बिल्कुल उसके फंक्शन है। देखो बच्चों, मेरे पूछने का यहाँ जो आपसे ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि एक सिंगल सेल अमीबा में सारे फंक्शन परफॉर्म करती है। सिंगल सेल परफॉर्म ऑल फंक्शंस। उसमें क्या आ गया, क्या क्या आ गया उसमें बेटा? फूड को कैप्चर करना भी आ गया। भाई एनगल्फेशन जो होता है, एनगल्फ करना, वो फूड को कैप्चर करना ही तो होता है। ठीक है, इसमें बेटा डाइजेशन भी आ गया, ये डाइजेशन भी करेगा, फिर एक ही सेल अंदर चला जाएगा खाना, उसको डाइजेस्ट भी करेगा। ठीक है, एब्जॉर्प्शन भी करना है इसको, किसी सिंगल सेल को सारा काम करना है। ठीक है, और फिर बेटा वेस्ट को एक्सक्रीट आउट भी करना है, और इसी सेल को रेस्पिरेशन भी करना है। मतलब सारे काम एक ही सेल के जिम्मे है। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ, और ये अमीबा में ही नहीं, जितने भी सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है आपके, सारों में ये काम एक ही सेल करता है। ठीक है, अब जो मेन मुद्दा है मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ, लाइक ये बात अब मल्टी सेलुलर पर हम अप्लाई करके देख। अब मेरी क्लास में 10 बच्चे हैं, हमें एक प्रोजेक्ट करना है। उस प्रोजेक्ट में है कि हमें एक पूरे शहर को क्लीन करना है। अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने आधा काम ऋतिक को दे दिया और आधा देवांश को दे दिया, बाकी सबको मैंने फ्री कर दिया, वो तो भेदभाव हो जाएगा। समझ आ रही है मेरी बात? तो बेटा कहने का मतलब ये है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में देयर इज द डिवीजन ऑफ लेबर। लेबर मतलब काम। ठीक है, अब काम का बंटवारा हो गया, जितनी भी सेल्स हैं, ठीक है, दे परफॉर्म इक्वल वर्क। So there is a division of labor in multicellular organism. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में बच्चों लेबर का डिवीजन हो चुका है। उसमें ऐसा नहीं रहा कि बस एक ही पार्ट को सारा काम करने को सौंप दिया, भैया आप करते रहो। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स बहुत से एग्जाम्पल हैं। अब हम एग्जाम्पल में हम अपना काम ले लेते हैं, लाइक किडनी। किडनी की जो सेल्स है बेटा, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं हमारे किडनी में। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? ये हमारा एक्सक्रीशन का काम करेंगे। देखो मैं डिटेल में और डेप्थ में समझा रहा हूं आप। ऐसे ही बेटा आपके लंग्स की सेल्स हैं, ठीक है, आपके लंग्स हैं, उसमें जो सेल्स प्रेजेंट हैं, ये क्या करेंगी बेटा? ये ब्रीदिंग का काम करेंगी। ठीक, और आ जाओ आप, आपकी स्टमक है, ये डाइजेशन का काम करेगा। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये भी डाइजेशन का काम करेगा। और लार्ज इंटेस्टाइन है, एक्सक्रीशन का काम करेगा।
तो बच्चों देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर, कहने का मतलब ये है मेरा, जहां यूनिसेलुलर में ये एक का सेल काम कर रही थी वही काम अब बढ़ चुका है और अच्छे से मैनेज हो रखा है सर सर। स्मॉल वाले के बाद क्या लिखा है ये? इसके बाद स्मॉल के बाद लार्ज इंटेस्टाइन एक्सक्रीशन, नहीं, ऐसा इससे कुछ आगे लाइन में। डाइजेशन ही करती है ना स्मॉल इंटेस्टाइन। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन कर दी है, ये मैंने बस समझाने के लिए आपको बताया। तो ऐसे ही बेटा एनिमल्स में भी होता है, प्लांट्स में भी यही होता है। प्लांट्स में भी जाइलम होते हैं, फ्लोएम होते हैं, वो सब अपना अपना काम परफॉर्म करते हैं और डिवीजन ऑफ लेबर उनके अंदर देखा जाता है। हो गया लिखो सर। बच्चों इसको, हो गया? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, रब कर दूं ना? वैसे सर अभी बाकी बच्चों ने लिखा नहीं होगा शायद। चलो लिखने दो, लिख मैं लिया बस 2 सर। मिनट, चलो लिखो, और जो इसका भी रह गया है मैं जरा पानी लेकर आता हूँ, 2 मिनट वेट करो। ओके सर। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, हो गया? यस सर हो गया। चलो अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट लिखेंगे, वर्कलोड ऑफ individual cells is decreased. Workload of individual cells is decreased. सर वर्कलोड के बाद बताना। Workload of individual cells, एक सेल का काम कम हो गया, ठीक है, जब काम बढ़ गया, कई सारी सेल्स हैं, तो वर्कलोड ऑफ इंडिविजुअल सेल्स इज डिक्रीज्ड, उनका लोड कम हो गया बच्चों। हो गया यहाँ तक बच्चों? यस सर। बस तो फिर यहाँ तक बेटा आपका इंट्रोडक्शन में कवर हो जाता है, ये सारा आपका इंट्रोडक्शन है, ठीक है। एग्जाम्पल्स लिख लेना 2-4 टिश्यूज के, एग्जाम्पल्स ऑफ टिश्यूज, ठीक है, जैसे मैं लिखवा देता हूँ आपको, बहुत सारे हैं आगे पढ़ेंगे बट फिर भी लिख लो चलो, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में एनिमल्स में अपना ब्लड लिख लो, मसल्स, ठीक है, और प्लांट्स में बेटा फ्लोएम लिख सकते हो, साइलम्स लिख सकते हो, ठीक है। प्लांट में जाइलम टिश्यूज होते हैं, फ्लोएम टिश्यूज होते हैं, ये एग्जांपल्स हो गए आपके। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ टिश्यूज। अब आगे बढ़ते हैं हम। पहला क्वेश्चन आता है बच्चों कि 2 कैटेगरी सबसे बड़ी होती हैं, प्लांट एंड एनिमल, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन आप बच्चों से है, ये क्वेश्चन है बच्चों, आर प्लांट एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ सेम टिश्यू?
मतलब सेम, एक ही तरह के सेम टाइप ऑफ टिश्यूज, सेम टाइप कर देता हूँ। सेम टाइप ऑफ टिश्यूज, क्या ये बात सही है या गलत है? सर गलत है। Right? नो सर। गलत है, क्यों गलत है बेटा? मानिए सर बेटा, एक रीजन बताने की कोशिश करो। हाँ हाँ बेटा, ट्राई करो। सर क्योंकि प्लांट्स और एनिमल्स अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते होंगे तो इसलिए सेम टिश्यूज नहीं हो सकते। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सही। भाई एक सिंपल सी बात बताई, उसमें कुछ अलग से ऐसा नहीं और लॉजिक लगाया, क्योंकि हम अभी पढ़ चुके हैं कि भाई क्या पढ़ चुके हैं हम, कि डिफरेंट डिफरेंट सेल्स डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं, और टिश्यूज जो बने बने होते हैं अलग अलग तरह की सेल्स से बनते हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने लिखवाया था कि कुछ टाइप ए की सेल्स से टाइप ए टिश्यूज बन रहे हैं, वो आपका रेस्पिरेशन करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। ठीक है, अब तो प्लांट और एनिमल्स तो दोनों बहुत ही विपरीत चीजें हो गई। प्लांट्स और ये हो गए एनिमल्स। सबसे बड़ा डिफरेंस तो बेटा इनके नेचर में ही आ गया कि ये क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं। मतलब ये ऑटोट्रॉपिक्स होते हैं, ये बेचारे दाता हैं, इन्हीं की वजह से सारी धरती पे जीवन है। ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते, दे आर प्रोड्यूसर्स। और भी से सारे कई सारे नाम लिख रहा हूं, दे आर ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स होते हैं बेटा जो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर ले, प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद बनाए। ठीक है, तो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं। ठीक, और बेटा एनिमल्स जो होते हैं ये कंज्यूमर्स होते हैं, कंज्यूम करने वाले, ये कंज्यूमर्स होते हैं। ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, वो बेटा जो डिपेंड होते हैं, विच डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर देयर फूड। हम भी हेटेरोट्रॉप्स हैं, हम अगर खाना ना खाएं, प्लांट्स पर डिपेंड है हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली चाहे ऑक्सीजन हो चाहे कुछ और चीज हो, हम प्लांट्स पर ही डिपेंड है। और आज के समय में तो बेटा आप सबने देख ही लिया होगा ऑक्सीजन का कितना बुरा हाल हुआ और कैसे तबाही सी मची हुई है। तो इस चीजों से हमें सीख लेनी चाहिए, हमें समझना चाहिए कि हमारे पूर्वज, हमारे दादाजी ने और उनसे भी पहले जो लोग हैं, इतने पेड़ क्यों लगाए, और आज हम उन्हें बिना वजह काट देते हैं। हम अपने पर्सनल इश्यूज के लिए, पर्सनल थोड़ी सी चीजों के लिए पेड़ों का दुरुपयोग कर रहे हैं। लाइक, ठीक है, सो वी आर नॉट एजुकेटेड, वी आर ओनली टेकिंग सम डिग्रीज टू अर्न सम मनी। ठीक है, अगर हम एजुकेटेड हैं तो हमें एटलीस्ट कम से कम नेचर का पूरा केयर करना चाहिए, क्योंकि नेचर के बिना कुछ भी नहीं। मेरी तुम सब बच्चों से अपील है, मैंने भी अपनी लाइफ में अब तक काफी पेड़ लगाए हैं, मेरी आप सबसे अपील है बेटा, मैं पर्सनली बोल रहा हूँ ये, जब भी आपका बर्थडे हुआ करे ना, एक प्रण ले लो कि मैं हाँ अपने बर्थडे पर एक पेड़ जरूर लगाऊंगा, कहीं भी लगाऊंगा, और लगाकर ही नहीं छोड़ना है, उसकी केयर करूंगा 1 साल तक। 1 साल तक भी अगर तुमने उस पेड़ की केयर कर दी तो अगले साल वो अपने आप को खुद से संभाल ले। सुन रहे हो बच्चों मेरी बात? यस सर। तो ये ना, केक काटो सेलिब्रेट करो वो बहुत अच्छा है, बट देखो आज, आज तुम सब ने देखा दिल्ली में तो कितना बुरा हाल हुआ, और मुंबई में देखो ऑक्सीजन की कितनी कमी आ रही है। ये चीजें बेटा एक दिन में नहीं हुई है, पता है ऑक्सीजन का लेवल ही इतना डाउन जाता है दिल्ली में कि वहां के लोग सही से सांस ही नहीं ले पाते ढंग से, यस ढंग की सर। ऑक्सीजन ही नहीं है, क्वालिटी बहुत खराब हो गई है। तो आज अगर हम एक इनिशिएटिव लेंगे तो वो कल को बहुत बड़ा रेवोल्यूशन की नजरिए से देखा जाएगा, और तभी आप कहे जाओगे बेटा कि आप एजुकेटेड। ठीक है,
मैं सब बच्चों को मोटिवेट करता हूँ इस चीज के लिए, और मोटिवेट होना भी चाहिए बच्चों। कहीं पर भी जगह मिले, कैसे भी मिले, अपने बर्थडे पर अगर एक से ज्यादा लगा दो तो बहुत बड़ी। पता है आपने, एक मैंने न्यूज पढ़ी थी, मैं उस देश का नाम भूल गया। यस सर, हमारे तो स्कूल वाले भी हर बर्थडे पे बच्चे को ना 1 प्लांट देते हैं हाँ, फ्री में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अभी आपने शायद सुनी हो बच्चों, एक फिलीपींस या कंट्री कौन सी, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, उन्होंने पता है नया रूल निकाला है, और मुझे बड़ा प्यारा लगा। रूल ये था कि जो भी बच्चा ग्रेजुएट होगा या स्कूल से पास आउट होगा, उसको डिग्री तब मिलेगी जब वो कम से कम, एक बच्चा शायद 11 पेड़ लगा देगा। एक बच्चा 11 पेड़ लगा के उनके फोटोज क्लिक करके बड़ा करके, जैसे मान लो ग्रेजुएशन में 3-3 साल की डिग्रियां होती है ना, तो आप पहले ही साल लगाओ, उनकी केयर करो। तो ये बड़ा अच्छा स्टेप है। तो आप भी बेटा एक ऐसे ना, ऐसा एक इनोवेटिव बना लो, देखना आपको मजा आएगा कि मैं अपने बर्थडे पर 2 या 3 या 1 प्लांट तो जरूर लगा। आप देखना, साउथ में है ऐसे एग्जांपल्स। कुछ लोगों ने ना बंजर जमीन को आज जंगल में बदल दिया। उन्होंने ये बीड़ा उठाया, और आज उनकी वजह से पता नहीं कितनी जानवरों को और कितने ही इंसानों को खाना भी मिल रहा है, क्योंकि प्लांट्स होंगे तभी हम हो पाए। चलिए मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, बट मेरी अपील है बेटा आप सबसे ना, कि आप सब एक एक प्लांट जरूर लगाया करो साल में एटलीस्ट एक बार। अगर एक भी बच्चा एक प्लांट लगाएगा तो ये छोटा स्टेप नहीं है, आपको देखकर मोटिवेट होंगे और भी बच्चे। और हमारी इतनी जनसंख्या, अगर हम सब भी, 120 करोड़ का देश है ये, और उसमें से 80% पॉपुलेशन आपके एज ग्रुप की है बेटा। सोच के देखो, अगर सारे बच्चे एक एक पेड़ लगा दे तो 3-4 साल में ये दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। चलो अच्छा, सो प्लांट्स आर टोटली डिफरेंट टू एनिमल्स। ठीक है, ये लेने वाले हैं, कंज्यूम करने वाले हैं, ये देने वाले हैं बेटा, ये अपने लिए भी बना रहे हैं और प्लांट्स को भी दे रहे हैं। तो जब इनका काम इतना डिफरेंट है, तो इनके टिश्यूज सेम हो ही नहीं सकते। ठीक, इनके टिश्यूज सेम नहीं हो सकते बेटा। ठीक है, बिकॉज इनके फंक्शन डिफरेंट होंगे। तो अब मैं लिखता हूं, दे हैव डिफरेंट फंक्शंस देन एनिमल्स। ठीक है, एग्जाम्पल, फोटोसिंथेसिस, यही वो टेक्निक है जिससे प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है और औरों को भी देता है। टू प्रिपेयर देयर फूड। ठीक है, तो बेटा फोटोसिंथेसिस करनी है। अब ये नहीं तो फोटोसिंथेसिस नहीं करनी, तो फोटोसिंथेसिस वाले टिश्यूज इनके अंदर थोड़ी ना होंगे। समझ में आ रही मेरी बात? और आप ज्यादा सर दूर क्यों जा प्रिपेयर रहे के हो? बाद क्या लिखा है? देयर फूड। और एग्जांपल ले लो बेटा, सेल पे सेल वॉल प्रेजेंट होती है इनकी, तो सेल से, छोटे से सेल से ही डिफरेंस शुरू हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इनको रिजिडिटी चाहिए, टू रिजिडिटी एंड टफनेस। अब ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है, मेरे माइंड में जो एक दो आ रहे हैं वो मैं आपको लिख रहा हूं। जैसे बेटा एक और लिख लेते हैं, ये बेटा फिक्स होते हैं, दे आर फिक्स्ड। ठीक है, स्टेशनरी होते हैं, तो इनको अलग तरह के सेल्स चाहिए। अब एनिमल्स को तुम एक जगह रोक के दिखा दो जरा। ठीक है, तो अब इनके आते हैं, नो फोटोसिंथेसिस, इनको फोटोसिंथेसिस नहीं करनी होती। ठीक है, और इनको क्या नहीं करना होता? ठीक है, नो सेल वॉल, इनके अंदर सेल वॉल भी नहीं होती। ठीक है, और बेटा नॉन स्टेशनरी होते हैं ये, नॉन एक स्टेशनरी जगह, मतलब एक जगह नहीं रुकते, फिक्स्ड नहीं है, नॉन फिक्स्ड नहीं है, नॉट फिक्स्ड, लोकोमोशन करते हैं। ठीक है,
प्लांट लोकोमोशन नहीं कर पाते, वो थोड़ा बहुत ही बस मूवमेंट दिखा पाते हैं बेटा, ठीक है। तो इनके फंक्शन पूरे डिफरेंट है, इनके फंक्शन पूरे डिफरेंट है, तो ठीक है। दे हैव डिफरेंट फंक्शन देन एनिमल एंड दे हैव डिफरेंट फंक्शन देन प्लांट्स। दे परफॉर्म लिखता हूं मैं, दे परफॉर्म डिफरेंट functions than plants. So conclusion क्या निकला? conclusion ये निकला बेटा, conclusion is that, लिखना, मैं एक लाइन बोल रहा हूं बेटा, conclusion करके लिखना इन दोनों का, मैं बोलता हूं। So it conclude that plants perform totally different functions than animals। प्लांट्स के बाद क्या सर? बोल रहा हूं दोबारा। So it conclude that plants perform totally different functions than animals। सर प्लांट के बाद बताया था मैंने। Plant perform totally different function than animals। Both of them are, आगे लिखना, both of them are totally different। Both of them are totally different in their function। Both of them are totally different in their function, structure, shapes, ठीक है। So आगे लिखना, so both of them have different types of tissues। So both of them have different types of tissues। या ऐसे लिखे ना, so both of them are made up of different types of tissues, क्योंकि सर क्वेश्चन इन यही देयर था ना। फंक्शन के बाद रिपीट कर दो। कहाँ से बेटा? इन देयर फंक्शन। हाँ, डिफरेंट इन देयर फंक्शन, स्ट्रक्चर, शेप, फंक्शन, स्ट्रक्चर, शेप। आगे है, so both of them are made up of different types of tissues।